अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम करती हूँ आपका एक और न्यू मसालेदार रेसिपी के साथ। तो जी हाँ, ये है दाल की बिरयानी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप भी इसे इजी रेसिपी फॉलो करके ख़ुद से बना सकते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिरयानी के लिए मैंने मसूर की दाल ली है पौने कप के करीब, और इसे मैंने बॉयल होने रख दिया और 10 मिनट हो चुके हैं इसे बॉयल होते हुए, और ये तकरीबन आधी गल चुकी है। आधी से ज़्यादा हमने गलानी भी नहीं है, वरना ये घुल जाएगी, और इसे विदाउट नमक बॉयल करना है। उसी साइड मैंने एक पैन लिया है और उसमें ऑयल ऐड किया है, और इस ऑयल को हम थोड़ा सा हीट देंगे। उसके बाद मैंने जो प्याज बारीक बारीक काट के रखे हैं 2 मीडियम साइज़ के, उसे इस ऑयल में ऐड करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसे फ्राई करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्याज हमारा ज़्यादा ना जले, वरना थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी बिरयानी में। और अब हमारे जो प्याज हैं वो गोल्डन गोल्डन होना शुरू हो गए हैं, तो इसी स्टेज पे 2 से 3 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। उसे सौते करने के बाद इसके अंदर 1 कप के करीब टोमेटो पेस्ट ली है, वो ऐड करके इसको अच्छे से हिलाएंगे। और देन हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह हिलाएंगे। उसके बाद ढककर टमाटरों के थोड़े गल जाने तक इसे पकाएंगे, ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। यहाँ हमारे टमाटर गल चुके हैं, देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और जो दाल हम बॉईल कर चुके हैं अब वो दाल लेंगे, और वो दाल हम छान लेंगे उसका सारा पानी, क्योंकि हमने ऐड नहीं करना और पानी अलग रख लेना है। इस दाल को इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी अलग रखने की वजह ये कि अगर हमें आगे लगा कि ज़रूरत है पानी की, तो थोड़ा सा पानी वही वाला ऐड करेंगे, वरना उसे आप बेशक डिस्कार्ड कर दें। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कि मसाला और दाल यकजान हो जाए। यहाँ दाल हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है मसाले के साथ। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब सिंधी बिरयानी मसाला, जो कि मैंने खुद ही घर में तैयार किया, और इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने अपनी चैनल पे सिंधी बिरयानी की रेसिपी में डिस्क्रिप्शन में लिख दी हैं, वहाँ जाके देख लीजिएगा। और एंड स्क्रीन पर भी मैं ये रेसिपी सिंधी बिरयानी की दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका, और दही 2 से 3 टेबल स्पून के करीब फेंट के ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी दाल में ज़बरदस्त सा इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। दही के मिक्स होने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करके इसके बाद इसके अंदर जो हमने दाल का पानी स्ट्रेन कर लिया था वो ऐड करेंगे और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। हमारी डन है। अब तय लगाते हैं। तय के लिए मैंने सबसे पहले नीचे वाली सरफेस पे चावल बिछा लिया, और उसके बाद दाल का बैटर इसके ऊपर ऐड किया और इसे अच्छे से फैला लिया है। चावल तो सबको उबालना आते हैं, इसलिए वो मैंने स्टेप मिस किया है इसमें से, रेसिपी वरना लंबी हो जाएगी और आप इरिटेट हो जाएंगे। बाकी जो बचे हैं हमारे चावल वो हम ऊपर इसके इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। देन इसके बाद हम इसमें अपना फूड कलर ऐड करेंगे, पाउडर फॉर्म में ऐड कर दें, अच्छा टेक्सचर आता है। और इसे ढक के 20 मिनट का दम देंगे। यहाँ हो गया दम कंप्लीट, और ज़बरदस्त का कलर आ गया। और देखें दाल हमारी घुली नहीं है, चावल भी खिले खिले और दाल भी दाना दाना नज़र आ रही है। तो ये अब रेडी है। तो देखिए जनाब, यहाँ हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने एक हरी मिर्च काट कर स्प्रेड कर दी है, और दाल भी देखिए दाने खिले खिले नज़र आ रहे हैं, और चावल के तो क्या ही कहना है। टेस्ट में ये इतनी मज़ेदार होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। बहुत सी बिरयानी खाई होगी, एक बार ये वाली भी खा के देखिएगा। दाल की बिरयानी खाएँगे तो शायद चिकन की बिरयानी को भी भूल जाएँ। तो इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अपने प्यारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अच्छी सी मसालेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।